तो गाइस अगर जो आप पूरी वीडियो जब मेरी देखोगे एंड में तक तब आपको समझ में आएगा ये 50,000 का फ्रॉड हुआ कैसे और इस फ्रॉड से आप लोग बच कैसे सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले देखिए और फिर समझिएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी बैठी हूँ मैं इसके साथ, थोड़ा सा अपना घर का काम ख़त्म करी, छत पे टहल के आई और मैं इसे थोड़ी देर इसके साथ बैठती हूँ क्योंकि आप सबको पता ही होगा ये ना अगर जो बैठो ना तो बहुत चिल्लाता है। और आज तो भाई दांत ने मेरी तो हद कर दी। तो ये था आज का। चलो अभी काम कर लेते हैं। तो गाइस आज सुबह मैंने क्या किया, जो मैं काम करने लगी और मैंने इसके मतलब ये फ़ोन ऑन करके इसके पास ही मैंने रख दी। तो जितना भी बकवास कर रहा था कर रहा था ये, और ये ऐसे ही बुलाता है मतलब आके मेरे से बातें करो। तो इसकी ना पूरी बातें ज़रूर सुनता है। और हाँ, आपको बताना होगा कमेंट करके इसने रुक जा भाई, रुक जा इधर, मुझे बता लेने दे, है ना, मुझे पहले बता लेने दे फिर तू बातें करिए। आपको बताना ये होगा इसने जो मतलब बातें बोला है, इसने क्या क्या बोला है, जैसे कि लड्डू पट्टू या फिर बिल्ली की आवाज़ें या तो कैसे। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देख के और फिर आपको बताना होगा कि इसने क्या क्या बातें की है, क्योंकि ना इसकी कुछ बातें मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर सुनना इसकी बातें, ये क्या क्या बोला है। ठीक है, तो चलो आप लोग ये बातें सुनो और फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो गाइज आप लोगों को क्या समझ में आया, ये मतलब क्या क्या बातें कह रहा था या क्या नहीं कर रहा था, तो फटाफट से आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, तो है गाइस मैं थोड़ी सी मतलब क्या बोलूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ना मैं गोरखपुर से हूँ और मतलब मेरा मायका जो है गोरखपुर में है और मेरा ससुराल भी वहीं पे है, लेकिन हम रहते हैं यहाँ पे मतलब सहारनपुर में है। तो क्या है कि और अभी तो सहारनपुर में हम रहते हैं इसलिए क्योंकि बच्चों की अच्छी पढ़ाई है, क्योंकि मेरी नंद और मेरा देवर यहीं पे पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई मतलब यहीं पे कंप्लीट हुआ है। तो मैं ऐसा मतलब सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का भी यहीं पे हो, लेकिन इस बार गर्मी की छुट्टी में लग रहा नहीं जा पाऊँगी। तो भाई बातें होते तो होती रहेगी। पहले मैं अपने बेटे को स्कूल में टिफ़िन दे के आ जाऊँ, क्योंकि ना उसको खाना था गरम खाना, और स्कूल हमारा मतलब मेरे बेटे का बहुत ही घर के बिल्कुल पास में ही है। तो इसलिए जब भी वो उसको गरम खाना खाना होता है तो मैं उसे गरम ही दे के आती हूँ। और सच में ना जैसे मैं गई ना वैसे ही, अब बस थोड़ी देर ही रह गई थी तब तक हमारे एक जो कुरियर मैंने मंगवाया था मतलब फ़्लिपकार्ट से, तो वो भैया आ गए थे। देखो, तो ये भैया आ गए थे और मैं फटाफट से अपना पार्सल लेके अंदर आ गई थी। अब गेस्ट करो इतना बड़ा डब्बा में क्या हो सकता है, कुछ अच्छा खासा सामान इन मतलब ये कुरियर वाले भैया लोग कहीं अजीब है, जितना बड़ा सामान है उतना बड़ा गद्दे दे देंगे। तो देखो मेरे पास ना फुल ले रहा था, तो फटाफट से मैं अपना वो कैंची लेके आई जिससे मैं कि कपड़ा काटती हूँ बनाने के लिए। तो देखो ये था वो पार्सल, हाँ जी ये था वो पार्सल जैस्मिन का तेल। सच में ये मैं शुरू से लगाती हूँ
ये मुझे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा भी लगता है मुझे। तो अगर जो आपको लाइटली ज़्यादा मतलब नहीं लगा, मतलब अच्छी खुशबू वाली तेल अगर जो आप पसंद करते हो लगाना, तो इसको ज़रूर यूज़ करना आप। तो देखो इतना बड़ा ये छोटा थोड़ा थोड़ा मेरा तेल मतलब इसमें से तेल की डिब्बी में से निकल भी गया था। तो गाइस मुझे तो डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमने बंद कर दिया। और फाइनली मैं डेंटिस्ट के पास से आ गई। मुझे रोना तो आया था, लेकिन तो जैसे ही उन्होंने जो मतलब दवा इसमें दांत के जड़ों में गिर रखा है, उससे मुझे अभी दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आप लोगों से। क्यों कहते हैं लोग जब भी दांत में दर्द हो तो लोग आप दाब लो उस दांत के नीचे, क्योंकि जो उन्होंने दवा गिर रखा है इसमें ना, बस गाइस उसमें लौंग की फ्लेवर आ रही है और कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। देखो तो इतना ज़्यादा ना मतलब मुझे डर तो लग रहा था ना, लेकिन तो क्या करूँ, मुझे हमेशा जो दर्द ना हो तो थोड़े से दर्द सहना पड़ेगा। तो मुझे 3 दिन के बाद बुला रखे हैं, और 3 दिन के बाद फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक खुराक अपने तो 3 दिन की दवा तो दी नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक टाइम का दवा फटाफट से ले ली थी। और फिर मुझे अब चलना है घर के खाना बनाने के लिए, मतलब दोपहर का लंच। तो गाइस मैं वहाँ से आ तो गई दवा लेके, अब चल रही हूँ घर वालों का पेट पूजा की तैयारी करने, मतलब कि ये लंच बनाने। आज मैंने इसे क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, पर हाँ जब मैंने वो जिसे मैं दाल वगैरह लेती हूँ उन भैया से पूछा तो हाँ भाई तुझे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, देखो वहाँ से बोल रहा है। तो ये बता रहे थे लोबिया के ये बीज होते हैं। तो फिर मैंने कहा भैया बनेगा ये कैसे, ये फूलेगा नहीं फिर तो उन्होंने कहा ऐसा करना, ये डरो मत, ले जाओ थोड़ी सी लेके जाओ। तो मैं ले आई थी ये पाव, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करूँगी, दे रही हूँ भाई रुक जा, ये लोबिया के बीज है ना तो ये खाएगा। तो मैंने कहा चलो आज इसी को बनाया जाए। तो चलो देखती हूँ मैं इसे बनाना है। बिल्कुल ये राजमा की तरह है, जैसे हम राजमा बनाते हैं छोले वगैरह बनाते हैं ना वैसे। तो उन्होंने कहा था ज़्यादा सीटी मत लगाना ज़्यादा सीटी मत लगाना क्योंकि ये गल जाएगा। तो चलो इसमें पड़ेगा प्याज लहसुन अदरक और ये सारे मसाले होते हैं। तो चलो पहले हम उबाल लेते हैं। देखें, और जब तक मैं ये बीज नहीं दूंगी तब तक ये ऐसे ही करेगा। आ रही हूँ। चलो पहले तो मैं इसे दे रही हूँ, इसे पहले मैं दे दूँ। ले अभी देखो कैसे आएगा, ले आजा चल, ले भाई तेरी ही फेवरेट है ये, ले लो यहाँ पे खाओ, मैं जा रही अपना काम करने अब, ठीक है ठीक है बच्चा। तो गाइस ये सारी चीज़ें हो गई थी रेडी, और मैंने इसमें लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्ची ये सारी कुछ कटिंग कर रही हूँ, हरी मिर्च नहीं है जैसा कि। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सोयाबीन की बड़ी मतलब डाल रही हूँ, पहले से ही मैंने नमक डाल के उसको भी उबाल ली थी, क्योंकि ना सोयाबीन की बड़ी आप जब भी डालो ना तो उसको बॉईल कर लो, कि जो भी थोड़ी मतलब अजय उसमें पानी होता है या आपको फ्लेवर उसका अच्छा ना लगता हो, उसमें मतलब एक अलग सा ही पानी सा निकल जाता है। तो इसे साफ़ करने के बाद कुछ जाएंगे खड़े मसाले जैसे कि तेज़ पत्ता वगैरह और जो भी खड़े मसाले रहेंगे, और फिर जाएगा उसमें सारे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर हल्दी मिर्चा और हींग ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर प्याज लहसुन इन सबको गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें ना डाल देंगे हम टमाटर वगैरह और मिर्चा। गाइस क्या हुआ कि ना इसका मैं पूरा क्लिप आपको दिखा देती बनाने के बाद भी, लेकिन था ना उसके बाद मैंने शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारे घर में वो चीज़ हुआ था जो बाकी सारी चीज़ें करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। अगर जो आपने नहीं देख रखा है ना तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, जिस पे लिखा हुआ है थंबनेल पे ही आपको दिख जाएगा 50,000 की फ्रॉड हुआ था। तो इसलिए गाइस मैं इसका आगे की वीडियो तो नहीं कर पाई, बना नहीं पाई थी। तो अब आप सुनिए वो बातें। तो गाइस
जिस बात की इंतज़ार थी, चलो मैं आपको वो बता देती हूँ। आखिर ये 50,000 फ़ोन कॉल पे फ्रॉड कैसा हुआ। और तो ऐसा हुआ कि कल, हाँ बेटा, कि कल हम बात कर रहे थे घर पे, मतलब गांव पे। तो मेरी जो ससुर जी हैं, उन्होंने 15,000 रुपये की कुछ बात करी थी, मतलब फ़ोन में गिरने के लिए। तो मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ जो है कि गांव में रहती हैं, तो वहाँ से उनके पास छोटा फ़ोन है और वो ऐसे मतलब फ़ोन को नहीं करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा ठीक है। तो जब ना कल बात हुई थी, और फिर आज क्या हुआ कि फ़ोन कॉल आता है और वो बताया जाता है, उधर से कोई अंकल टाइप में बोलते हैं और कहते हैं आप मेरी नंद का जो है, अभी तो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, मेरी नंद को बोलते हैं और मेरे ससुर जी का नाम लेके कि उन्होंने कहा है आपके अकाउंट में 15,000 रुपये देने के लिए। तो हमें लगता है चलो कल कह रहे थे, क्या पता आज उन्होंने दिया हो। तो वो बोलती है मेरी नंद, अच्छा ठीक है अंकल, आप गिर दो इसी नंबर पे। तो फिर तो वो जब फ़ोन पे गिरता है ना, तो वो गलती से कहता है अरे, और आपके अकाउंट में मैं 15,000 गिरने चाह रहा था, लेकिन तो वो 50,000 चला गया है। तो 50,000 हमें भी हंसी आ जाती है। और 50,000 क्या, एक मैसेज भी आता है, 50,000 का सिंपल मैसेज आता है। तो वो एक्चुअली जब आप फ़ोन कॉल पे, और उन्होंने कहा आप फ़ोन मत काटिएगा, फ़ोन कॉल पे रहो। तो हमने भी इधर से कहा अच्छा ठीक है, आप फ़ोन मत काटो, हम आपके पैसे वापस करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि उनका फ़ोन आता है दोबारा से। तो हमने कहा अंकल और देखो, जब आपके फ़ोन की स्क्रीन 50,000 सिंपल सा मैसेज आपको देखने को मिलेगा, तो अब हम क्या करेंगे। और हम 50,000 की ओके तो कहेंगे हाँ ठीक है। तो क्या होता है कि मेरी नंद इधर से उनका बाकी का पैसा वापस करना चाहती है, तो कहती है ठीक है अंकल, मैं आपका पैसा वापस कर रही हूँ। तो क्या होता है कि फ़ोन पे करती थी वो, तो फ़ोन पे ऐसा हुआ, हो नहीं रहा था, वो साइट चल नहीं रही थी या क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो वो हुआ ही नहीं। ठीक है। तो फिर वो कहती है अंकल आप एक काम करो, आप कोई और अच्छा सा नंबर बताओ या अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं आपका पैसा उसमें वापस कर देती हूँ। तो फिर वो अपना स्कैनर, अपना वो स्कैनर जो होता है ना फ़ोन का, वो भेजता है। तो उसमें क्या होता है कि वो धुंधला धुंधला सा रहता है। तो हम कहते हैं उससे भी नहीं हो रहा, क्योंकि ना ये होगा, ये हुआ कि मतलब उन्होंने ऐसी बात करा कि ऐसे लगा, जो मेरे ससुर जी हैं उनका पूरा नाम लिया और जो हम है उनका भी पूरा एड्रेस बताया, उसके बाद भी और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। तो जो हम उसके कह वापस करें, तो उसने कहा ऐसा करो और मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, फिर आप मेरे फ़ोन पे भेजना। नहीं, मेरी नंद ने बोला, ये बात मेरी नंद ने बोला अंकल ऐसा है, मैं 1 रुपया आपको भेजती हूँ और फिर आप चेक करके बताओ, फिर मैं आपको वापस पैसे देती हूँ। तब वहाँ पे क्या होता है कि मेरे देवर आते हैं, तो वो लोग कहते हैं एक काम कर, मैं पापा जी से पहले पूछ लेता हूँ। तो जैसे वो पापा जी से पूछते हैं, तो पापा जी मना कर देते हैं। पापा जी मना कर देते हैं कि हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिया और हमने तो कहा ही नहीं किसी को। तब मेरे जो देवर है फ़ोन लेते हैं, कहते हैं पैसे अंकल जा नहीं रहे आपके अभी। तो वो कहता है एक काम करो, थोड़ा थोड़ा 25,000 पैसे एक बार दो और 25,000 एक बार देना, अलग थोड़ा थोड़ा करके दो, ठीक है। तब मेरे देवर क्या कहते हैं, एक काम, तो मेरी नंद को कहते हैं एक काम कर, तू अपना अमाउंट चेक कर, तेरे पास कितने पैसे पहले वो देख। तो जब मेरी नंद वो पैसे चेक करती है, उसके पास जितने पैसे होते हैं बस वही होते हैं, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होता है। तब मेरी नंद कहती भैया इसमें तो पैसे हैं ही नहीं, ये तो पैसा आया ही नहीं। फिर हम मैसेज वाले में जाके चेक करते हैं, तो वो बैंक की तरफ से मैसेज बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल सिंपल मैसेज होता है। और इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे हम ना, फिर हमें लगा ये फ्रॉड ही है।
पक्का ये फ्रॉड ही है। तो गाइस ये ना, तो फिर हमने जब, और ऊपर से देखो, ऊपर से क्या हुआ कि जब मेरे देवर ने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं है और तुम झूठ बोल रहे, तो उनने कहा नहीं मेरे पैसे हैं और मेरा पैसा वापस कर दो, वरना मैं आप पुलिस कंप्लेन करूँगा। उसने कहा आप मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर। तब मेरे देवर ने इधर से बोला ऐसा कर, तू उधर से मेरा कंप्लेन कर, मैं तेरा कंप्लेन करता हूँ। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया और जो स्कैनर उसने भेजा था व्हाट्सएप पे वो भी डिलीट कर दिया। ठीक है, वो भी डिलीट कर दिया। तो गैस में हम जब पूरा चेक करते हैं ना, तो फिर जाके पता चलता है वो तो सिंपल मैसेज था। तो भाई इस तरीके से हमारा 50,000, क्योंकि हमारे अकाउंट में तो उतना पैसे है ही नहीं, हम 4 5 6 जने हैं घर में, उनके सबके मिला के नहीं 50,000 है, तो हम उसको कैसे देते। तो सिंपल सी बात है गाइस, आजकल के फ्रॉड वाले कुछ इस तरीके से चलते हैं। तो जैसे हमने इंस्टाग्राम पे और भी बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा सुना है कि आप फ़ोन कॉल करते समय नेट ऑफ रखें, नेट ऑन करके बातें बिल्कुल भी ना करें। तो गाइस ये बातें बिल्कुल भी सच्ची है। आप फ़ोन कॉल करो लेकिन नेट जो है बंद करके करो। वो इसलिए क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब फ़ोन हमारी बातें सुनता है। तो सच में आज मैंने मेरे घर में मेरी ही नंद के साथ ऐसा हुआ, तब मैं मुझे लगा इस पे मुझे वीडियो बना के अपलोड कर देनी चाहिए। और सचमुच में ना ये बिल्कुल ही नया तरीका इन लोगों ने फ्रॉड करने का ढूंढ रखा है। तो गाइस मेरा बस आज का कहना यही था, अगर जो आप बात करते हो किसी से तो करो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो मेन चीज़ है, जैसे कि हमने और भी सुना है, आप रेलवे स्टेशन या फ्लाइट कहीं भी आप जाते आते हो तो इस तरीके से बातें आप नहीं करनी चाहिए। तो सच में ना ये बातें सच्ची बात है और नहीं करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे फ्रॉड से बच के रहें। तो आज का वीडियो गाइस मुझे बनाना बस इतना ही था कि आप हमारे जैसे या आपके जैसे और भी लोग हों तो इस चक्कर में बिल्कुल मतलब इस तरीके से सारी चीज़ों में बच जाए। वो बिल्कुल भी ऐसे ना हो, उनके साथ भी हो सकता है, आपकी भी बहनें हो, माँ हो, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी हो सकता है ऐसा फ़ोन कॉल आपके साथ भी हो सकता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा फ़ोन कॉल हो सकता है। तो गाइस इसलिए आपको बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी, देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, या फिर मैं अपनी वीडियो के लिए मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगी, नहीं, ऐसा मेरा कोई भी गाइस मतलब नहीं है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, अगर जो आप मेरी वीडियो इस वीडियो को नहीं शेयर करते हो तो फिर भी जो मेरे साथ मतलब मेरे घर पे हुआ जो, वो आपके किसी रिश्तेदार या आपके घर पे या आपके अपने में किसी और के साथ बिल्कुल भी ना हो। तो वीडियो बनाने का या फिर कहने का बस गाइस इतना ही मतलब था मेरा, बाकी और मेरा कोई भी मकसद नहीं है। अगर जो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा मतलब आप बाकी मेरी वीडियो में जाके आप देखे होंगे तो मेरा सिंपल सा है, ब्लॉग का मेरा चैनल है और किसी चीज़ का नहीं। लेकिन तो हमें क्या पता, क्योंकि देखो गाइस जो हमारा पूरा दिन का, जैसे मैंने अपना सारा काम फिनिश किया और हम आराम से थे, लेकिन जब हमारे साथ ये ऐसा हुआ ना तो मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मैं आपको मतलब दिखा देती, चाहे वो नंबर भी मेरे पास है। हाँ, नंबर से याद है, नंबर पे दोबारा फ़ोन भी नहीं लगा, नंबर से दोबारा फ़ोन भी नहीं लगा, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर जो किसी का 50,000 तक 50,000 अगर जो किसी का अगर जो किसी के पास चला जाता है तो क्या आपके पास दोबारा फ़ोन नहीं आएगा? इंसान 100 200 नहीं छोड़ता है, तो क्या आपको 50,000 लगता है छोड़ देगा? तो गाइस इस तरह का बिल्कुल भी ये ऐसी बातों में ना आए, और उसने खाली बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं। तो गाइस सिंपल सी बात थी, हमारा जो पैसे हैं या फिर हमारी जो भी है, हमारा बिल्कुल पैसे मतलब बच गया, 1 रुपया नहीं कटा। क्योंकि इसलिए नहीं कटा क्योंकि हमारा उस समय ऐप चला ही नहीं था। बस भगवान का शुक्र इतना ही है
और चलता भी नहीं, इतना जा भी नहीं पाता जितना कि उसने बताया था, क्योंकि उतना पैसे तो थे ही नहीं। तो गाइस आज का वीडियो बस मैं यही एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग में फिर मिलते हैं। प्लीज़ अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कभी मेरी वीडियो या फिर मुझे सपोर्ट मत करिए, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसको उसके बारे में आप अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें।